प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे कबीर के रहस्यवाद पर। विद्यार्थियों, जब से मानव में बुद्धि नामक तत्व की स्थिति हुई है, जब से उसे बुद्धि तत्व मिला है, तब से उसकी चिंतन प्रक्रिया में सृष्टि के उद्गम और अपने मूल के संबंध में जानने की जिज्ञासा बनी रही है। मानव ने जब इस सृष्टि के नियंता की स्वरूप की गुत्थी को अपने ज्ञान का आश्रय लेकर सुलझाने का प्रयास किया, तब यह दर्शन का विषय बन गया। किंतु जब कवि ने इसे समझने का प्रयास करके अपने अनुभवों को वाणी की विशेष पद्धति में अभिव्यक्त किया, तब इसे रहस्यवाद कहा गया। सामान्य रूप में आप इस तरह समझ सकते हैं कि रहस्यवाद साहित्यकार की ईश्वर विषयक प्रेममय अनुभूतियों की ऐसी अभिव्यक्ति है जिसका निरूपण साधारण भाषा की क्षमता से परे है। अतः इस अभिव्यक्ति को प्रतीकों का आश्रय लेना पड़ा, प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। इसे हम रहस्यवाद के नाम से जानते हैं। भारतीय परंपरा में रहस्यवाद की सबसे पहली झलक कुछ लोग वेदों से मिली हुई मानते हैं, किंतु वैदिक मंत्रों और प्रार्थनाओं में विशुद्ध रहस्यवाद जैसी वस्तु नहीं मिलती है। वहां देवताओं से अपने कल्याण की प्रार्थना प्रमुख रूप से मिलती है। उपनिषदों से आकर अद्वैतवाद के प्रतिपादन से रहस्यवादी परंपरा का प्रारंभ होता है, किंतु वहां पर दर्शन की गुत्थी बड़े शुष्क रूप से, बड़े ही रूखेपन से सुलझाई गई है, तो उसमें भी रहस्यवादी प्रवृत्ति के भावों का उन्मेष नहीं दिखाई देता है, भाव नहीं दिखते हैं। इसके बाद में सिद्धों और योगियों की वाणी में रहस्य भावना के दर्शन होते हैं, किंतु वहां भावना से प्रमुख साधना है, साधना पर बल दिया है। विद्यार्थियों, सूफियों और संतों के द्वारा ही सर्वप्रथम रहस्यवाद में प्रेम की मधुर भावना हमें दिखाई देती है। भक्ति युग के पश्चात रहस्यवाद के दर्शन आधुनिक युग में छायावादी कवियों में होते हैं। कबीर के रहस्यवाद पर बात करते समय हमें यह बात निश्चित रूप से जान लेनी होगी कि कबीर के रहस्यवाद में अद्वैती और सूफी मत की गंगा जमुनी धारा अर्थात दोनों का समन्वय हमें कबीर के रहस्यवाद में दिखता है। कबीर के रहस्यवाद पर जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमें कुछ तत्वों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, कुछ तत्वों पर विशेष रूप से बात करनी होगी। पहला तत्व है ब्रह्म का स्वरूप। हालांकि भारतीय दर्शन में ब्रह्म के स्वरूप का बहुत ही गंभीरता से और बहुत व्यापक रूप से इसका विश्लेषण किया गया है, लेकिन उसके स्वरूप का बहुमुखी विश्लेषण करने के बाद भी दर्शनकारों को, दार्शनिकों को उसे नेति नेति कहना पड़ा। अर्थात यह इति नहीं है, हमने जो कहा है इससे आगे भी कुछ है जो अनकहा रह गया है, यही संपूर्ण नहीं है, नेति नेति कहा। कबीर में अपने विश्लेषण के प्रति ऐसा अविश्वास कहीं भी हमें दिखाई नहीं पड़ता है, बल्कि हम ये कहेंगे कि दार्शनिक शब्दावली की गूढ़ताओं को छोड़कर कबीर ने बहुत ही
सीधे साधे और सुबोध शब्दों में, सरल भाषा में ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण कर दिया है। कबीर का ब्रह्म निराकार है और इसी निराकार ब्रह्म की अभिव्यक्ति कबीर बहुत सादे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से इन शब्दों में करते हैं। कबीर कहते हैं, ब्रह्म कैसा है उसके बारे में बताते हैं। जाके मुंह माथा नहीं, नाही रूप अरूप, पुह बास से पातला, ऐसा तत्व अनूप। अर्थात यह ब्रह्म ऐसा अनुपम तत्व है, ऐसा अनुपम है कि जिसके ना तो मुंह है, ना माथा है और ना ही जिसका कोई रूप है, जो पुष्प गंध से, फूल की खुशबू से भी पतला है। तो इस तरह से ऐसा ब्रह्म है, यह कबीर ने निरूपण अपने दोहे में कर दिया है, सरल शब्दों में। बहुत ही सुबोध निरूपण है, सभी तक पहुंचने वाला है। और इसी तरह ब्रह्म की सर्वव्यापकता, अर्थात ब्रह्म सब तरफ है और ब्रह्म एक है, इसका वर्णन कबीर इन शब्दों में करते हैं। रह निराला मांड थे, सकल मांडता माही, कबीर सेवे तासकू, दूजा कोई नाही। अर्थात सारा संसार उस प्रभु में समाया हुआ है, तो भी वह ब्रह्म सांसारिक माया मोह से बिल्कुल अलग रहता है, निर्लिप्त रहता है। और कबीर ऐसे ही अनुपम रूप की भक्ति करता है, वही उसका एकमात्र आश्रय है। इस तरह से कबीर के ब्रह्म इतने सरल हैं, इतने सीधे हैं कि वो सबसे अलग हैं, सांसारिक माया मोह से सबसे अलग है, निर्लिप्त है। और उनके ना मुंह है, ना माथा है, ना रूपाकार है कोई, और फूल की गंध से भी, पुष्प की सुगंध से भी अधिक पतले हैं, अधिक तरलता है उनमें। यह कबीर के ब्रह्म का निरूपण है। दूसरा बिंदु है आत्मा का स्वरूप। भारतीय दर्शन में आत्मा के स्वरूप का विश्लेषण दो दृष्टियों से किया गया है, दो मत हैं इसके संदर्भ में। पहला है द्वैतवादी दृष्टिकोण और दूसरा है अद्वैतवादी। द्वैतवादी दृष्टिकोण के अनुसार आत्मा और परमात्मा दो भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं और अद्वैतवादी दृष्टिकोण में आत्मा और परमात्मा अभिन्न है। केवल काया के आवरण के कारण ये दोनों अलग दिखाई देते हैं, भिन्न दिखते हैं, अन्यथा दोनों ही अभिन्न हैं, दोनों एक है। और जब ये काया का आवरण नष्ट हो जाता है तो आत्मा फिर अपने उसी स्वरूप से जा मिलती है जिसका वह अंश है। आत्मा फिर से परमात्मा में जाकर मिलती है। इस तरह आत्मा और परमात्मा में अंशा अंशी संबंध है। कबीर अद्वैतवादी हैं, इसलिए आत्मा का विवेचन उन्होंने इन शब्दों में किया है। कबीर कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूट्यो कुंभ, जल जलहि समाना, यह तत् कथ्यो ज्ञानी। अर्थात जिस प्रकार से जल से भरा हुआ घड़ा पानी के भीतर रहता है, वैसी ही स्थिति काया के आवरण से बंधी हुई आत्मा की भी है। और फिर जिस प्रकार घड़े के फूट जाने पर, घड़ा जब टूट जाता है तो उसके आवरण से जो पानी बंधा हुआ है वह फिर से बाहर के पानी में मिलकर एकाकार हो जाता है, एक हो जाता है। उसी तरह से माया काया का जो आवरण है, देह का जो आवरण है, उसके हट जाने पर आत्मा फिर से परम ब्रह्म में लीन हो जाती है और ब्रह्म से उसका एकाकार हो जाता है, ब्रह्म से उसका तादात्म्य हो जाता है। तो विद्यार्थियों, दर्शन शास्त्र के इतने गहरे सिद्धांत, इतने गूढ़ सिद्धांत की इतनी सरल अभिव्यक्ति कबीर की विलक्षण प्रतिभा है, उनकी विशेषता है।